हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा आपके लिए दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहली है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। और लेक्चर को ध्यान से देखिए, पूरे लेक्चर के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने वाले किसी भी एक लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का काम बेसिकली ये है कि हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशंस का फ्लो हो रहा है कि हम कोई काम कर पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती होगी, फिर ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस होकर फिर निकलता होगा। तो ये सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं? तो नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण या फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से, नर्व सेल्स से। इन तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये फिर से रिवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया तो फिर से रिवाइव नहीं, ये एक ही बार फॉर्मेशन न्यूरॉन्स का होता है। ठीक है, इनकी जो पुनरुद्भव जिसे कहेंगे, रिवाइवल की जो कैपेसिटी होती है सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गन की होती है? सबसे ज़्यादा होती है हमारे पुनरुद्भव संख्या यकृत, मतलब लीवर की। ठीक है, लीवर ही ऐसा होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भव की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इनका काम की बात करें तो सजीव में जितना भी अंगों के बीच में क्रियान्वयन हो रहा है, सामंजस्य या समन्वयन स्थापित होना है, ठीक है, वो कौन करेगा? न्यूरॉन्स ही करेंगे हमारी। ठीक है, इसके ये क्या होती है? छोटे छोटे महीन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं और सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग और उन अंगों से ब्रेन तक और ब्रेन से फिर उन अंगों तक सूचनाएं पहुंचाती हैं। ठीक है, चलिए अब तंत्रिका कोशिका, कुछ थोड़ा सा तंत्रिका कोशिका के बारे में जान लेते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी ऊतक के बने होते हैं, मतलब टिश्यूज के बने होते हैं, या तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका कहलाती है या न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये हमारे बॉडी में जो सेल्स की बात करें, अगर सबसे बड़ा सेल हमारी बॉडी कोई है, सबसे बड़ी कोशिका कोई है, तो वो क्या है? न्यूरॉन्स ही हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स मैंने पहले बताया कि इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इनका निर्माण एक ही बार होता है, बाद में डिवाइड होके और फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इनको अगर हम बात करें तो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक्सोन है। ये जो छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं इधर, ये आपके डेंड्रोन और बीच में जो है वो आपका साइटोन है। ठीक है, चलिए हमारे मतलब हमारे जो ब्रेन में जो सोचने समझने या किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता होती है वो कैसे हो रही है? वो सारे कार्यों का क्रियान्वयन और उनके बीच में सामंजस्य कौन करवा रहा है? हमारा ब्रेन करवा रहा है। तो ब्रेन जो मैसेज भेजेगा वो न्यूरॉन्स के हद से ही भेजेगा। ठीक है, चलिए काम क्या क्या करता है ये तंत्रिका तंत्र, क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में? तो मैंने पहले बता दिया, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में समन्वय स्थापित करना, ऑर्गन और ब्रेन के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में, जो बाहरी वातावरण है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ठंडी है तो हमें पता कैसे चलेगा? जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होंगी वो हमें सेंस करके बताएंगी कि कोल्ड है, तो ठीक है, तो ये ब्रेन हमें मैसेज देगा कि हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और बहुत सारे जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, ऊतक हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करके रखता है, क्योंकि मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है अगर उनके साथ काम करना है, उसी तरह से हमारे अंगों का भी तो आपस में समन्वय बहुत ज़रूरी है कि सब मिल के काम करें। नहीं तो पता चला कोई हमारा वो है
कोई ऑर्गन कुछ कर रहा है, दूसरा ऑर्गन कुछ और ही किए जा रहा है, तो समन्वय नहीं होगा तो प्रॉपर काम हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम तंत्रिका तंत्र को अगर उनके कार्यों के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं, उनको विभाजित की जाए, तो वो 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मस्तिष्क मतलब हमारा ब्रेन, और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सीएनएस में 2 मेनली पार्ट आते हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कपाल तंत्रिका है, मतलब क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन, मतलब हेड में जो नर्व्स पाई जाती हैं, जो हमारे हेड में नर्व्स पाई जाएंगी, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, और मेरु तंत्रिका मतलब स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है स्पाइनल नर्व के थ्रू। ठीक है, वो स्पाइन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, और वहाँ से सारी तंत्रिकाएं जाती हैं। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है इसका है, अगर तीसरे प्रकार की बात करें तो स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र हम कह सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको कहा जाता है। ये कौन सी नर्वस सिस्टम होती है? ये वो हैं जो अपना काम स्वयं खुद ही कर रही हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम अपने आप होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे हम लोग पलके झपकते हैं, हमें पता चलता है नहीं ना, वो अपने आप झपक जाती है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो उसको हमें कह के तो बीट नहीं करवाना पड़ता ना, वो अपने आप करता जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे स्वचालित तंत्रिका तंत्र का काम है, वो इनको कंट्रोल करती हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पहला देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने पहले बताया 2 चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वो किस तरह से, उसके बाद ये 2 ही चीज़ें, और दूसरा क्या है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम साथ में मिल के काम करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। ऑटोनोमस जो है वो अलग से काम करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज देंगे वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। तो जो ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम है या ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम है, वो कौन करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होता है आपका एफरेंट सेंसरी सिस्टम और दूसरा है इफरेंट, मतलब मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम, एफरेंट और इफरेंट। सेंसरी सिस्टम में क्या होता है, ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्टर्स, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स या हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, वहाँ से ब्रेन तक पहुँचाएगा। ठीक है, और जो इफरेंट या मोटर है वो क्या करेगा, वो जो ब्रेन जब हमारी इन्फॉर्मेशन गई उसे प्रोसेस करेगा और रिप्लाई करेगा ना, हमें उसके लिए क्या एक्ट करना है या किस तरीके से एक्ट करना है। तो वो हमारा फिर मैसेज भेजेगा हमारे उस ऑर्गन को जिसे काम करना है उसके लिए। तो इसको हम कहेंगे इफरेंट या मोटर सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन से ऑर्गन तक ले जाएगा, मसल्स या ग्लैंड्स जो भी हों। ठीक है, अब इफरेंट को भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगर है जो है वो क्या करता है, वो हमारे सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है वहाँ पे मैसेज भेजेगा। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, वो मसल्स को भेजेगा, कार्डियक मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सबको, स्मूथ मसल्स जितने हैं हमारी बॉडी में। जब मसल्स मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा स्मूथ मसल्स, रफ मसल्स, ये सारी क्या क्या हैं। ठीक है, तो अभी इतना जानिए, स्मूथ मसल्स जो हैं, जैसे हमारा कार्डियक मसल्स हुआ या ग्लैंड्स हुई, उन तक जो मैसेज जाएगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैंने पहले बताया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सारी बॉडी पार्ट में भेजेंगी स्किन्स तक, और पैरासिम्पैथिक क्या है, सिर्फ विसरल ऑर्गन्स, जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, मतलब हमारा हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तीनों विसरल ऑर्गन्स को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भेजेगा। ये कैसे काम करेगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो ये वो भाग है जो हमारे पूरी बॉडी की अगर हम बात करें, पूरे शरीर को नियंत्रित, कंट्रोल करता हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, मतलब केंद्रीय। हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम किसे कहते हैं? केंद्रीय इकाई हम क्या कह रहे हैं? सीपीयू को ही कहते हैं ना, क्योंकि वो मेन है, वो उसका ब्रेन है। इसी तरीके से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन है, कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसमें ब्रेन और हमारे मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड दोनों हैं, ठीक है। चलिए अब मस्तिष्क की बात करें, ब्रेन की। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है हमारी बॉडी का। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, वैसे ही ब्रेन हमारी बॉडी के लिए है, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा स्टोर भी करता है, मैनेज करता है, हमें कब क्या एक्ट करना है ये सब कुछ ही हमें बताएगा। चाहे ऐच्छिक गमन हो, शरीर का संतुलन हो, अनैच्छिक अंगों का कार्य हो, तापमान का नियंत्रण हो, भूख या प्यास लगना हो, परिवहन हो, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का परिवहन हो रहा है, ब्लड का परिवहन हो रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, ये सारे परिवहन यही देखता है। हम चल पा रहे हैं, हम अपने बॉडी का बैलेंस बना पा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग ग्लैंड्स जो हमारे काम कर रही हैं, अलग अलग सिस्टम्स काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? इन सब का कंट्रोल हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, सुनने में, बोलने में, याद रखने में, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो कौन, या हम लोग या कोई चीज़, कोई विचार स्पष्ट करते हैं या जो भी करते हैं, ये सब हमारा कहाँ हो रहा है? ब्रेन्स में ही तो हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो सब कहाँ है? ब्रेन्स में ही हो रही हैं, और कहीं नहीं हो तो मेरी बॉडी में। जो भी हमारी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स जो भी आना है वो सब हमारे ब्रेन में ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये ब्रेन किसके अंदर है? तो हमारे क्रेनियम में, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, मतलब जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं ऊपर, उसके अंदर ये संरक्षित रहता है, ठीक है, अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। जो क्रेनियम है वो हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का अगर हम औसत वजन की बात करें तो 1400 ग्राम होता है, ठीक है। इसके चारों ओर एक मेनिंजस नाम की कवरिंग या आवरण पाया जाता है। मेनिंजस के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ए मस्तिष्क ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, सी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, डी नर्वस सिस्टम तंत्रिका। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हम लोग अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको दिए जाएंगे फ्री PDF नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विजेस और बहुत सारी चीज़ें। तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ज्वाइन करें, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर करिए। थैंक यू।